freeintromusic.com layout track. Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is Siyam, and today we are going to discuss our next topic of political science. Chapter first, Constitution, why and how. Students, today our topic is how was the Indian Constitution made? How was the Indian Constitution made? भारतीय संविधान कैसे बना? यह आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई। हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? स्टूडेंट्स, सीधे तौर पे हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। इट वॉज मेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ वी हैव टू गिव आवर ग्लैंस ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा क्या था? अगर संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? नाउ इट इज़ द मैटर ऑफ डिस्कस। यह अब बहस का सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इट वाज फॉर्म्ड एंड इट्स फर्स्ट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। When India was undivided, means that Constituent Assembly was formed for undivided India. उस समय भारत का पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन, India was not partitioned on that time when Constituent Assembly was formed, and its first sitting was held on 9 December 1946. 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। And it was presided by डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके जो प्रेसिडेंट थे 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को की। जबकि ही वॉज नॉट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज नॉट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Actually, on 9 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was not present in the country. Because of that, Dr. Sachchidanand Sinha was headed the meeting on that day. And when its second meeting was held on 11 December 1946, on that day, it was headed by Dr. Rajendra Prasad. यानी 11 दिसंबर 1946 को इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई और उस समय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। इनिशियली, प्रारंभ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज फॉर्म्ड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, इन दैट देयर वर 389 members were there in Constituent Assembly. उसके अंदर 389 मेंबर्स थे जो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे थे। बट व्हेन द स्टोरी ऑफ पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री स्टार्टेड एंड द लास्ट meeting of undivided India was held on 14th August 1947। 14 अगस्त 1947 को इसकी मीटिंग हुई और उस दिन जो इसके मेंबर्स थे, जो टेरिटरी, द टेरिटरी विच फेल इन पाकिस्तान, वह टेरिटरी जो पाकिस्तान में पड़ गया,
तो उस टेरिटरी का नेतृत्व करने वाले जो मेंबर्स थे इसमें, उनके नंबर्स को काट दिया गया, हटा दिया गया, और तब हमारे पास 299 मेंबर्स की संख्या हो गई 299, 299. And then the plans according to cabinet mission, that means कैबिनेट मिशन जिसके अकॉर्डिंग हमारे संविधान की स्थापना हुई है. Our constitution was made on the basis of cabinet mission which came in our country, and according to that, what was the provisions according to cabinet mission? So each province and each princely states or group of states were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10. मीन्स कि कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रोविंस, प्रत्येक प्रांत या फिर प्रिंसली स्टेट्स, जो स्टेट्स राजाओं के द्वारा शासित होते थे डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वह भी अंग्रेजों के द्वारा शासित होते थे, तो जो प्रिंसली स्टेट थे या ग्रुप ऑफ कुछ स्टेट्स थे जिसमें 6 अलॉट किए गए, तो वह 6 किसके हिसाब से? तो दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो रेशियो था पॉपुलेशन का, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन पर एक मेंबर, 10 लाख के पॉपुलेशन पे एक मेंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखने की बात की गई. तो द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 communities. The seats in each province were distributed among 3 communities: Muslims, Sikhs and Jain. यानी कि जो सीट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वह प्रत्येक प्रोविंस से जो सीट्स लिए जाते थे, प्रत्येक प्रांत से जो सीट्स की व्यवस्था की गई, वह 3 कम्युनिटीज में, सिख्स, मुस्लिम्स एंड जनरल, यानी कि इन दोनों के बाद, सिख्स और मुस्लिम्स के बाद जो थे वो जनरल में थे, तो मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल के अकॉर्डिंग सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रत्येक प्रांत में. एंड द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन. अगर किसी प्रिंसली स्टेट्स से किसी रिप्रेजेंटेटिव्स के सिलेक्शन की बात होती थी, तो दैट वाज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन ऑफ द हेड ऑफ दैट स्टेट. उस स्टेट के हेड से कंसल्टेशन के बाद उसे डिप्यूट किया जाता था, उसका सिलेक्शन किया जाता था. तो finally you can say our constitution was made on the basis of cabinet mission. cabinet mission के अकॉर्डिंग हमारा संविधान बना. ओके, थैंक यू. Students, our next topic is composition of the Constituent Assembly. Composition of the Constituent Assembly. संविधान सभा की संरचना. संविधान सभा की संरचना हमारा अगला टॉपिक है कि संविधान सभा कैसे बना था, उसका स्वरूप कैसा था. तो पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन 3 जून 1947 के नियम, जो कैबिनेट मिशन की चर्चा हमने किया आपसे अभी थोड़ी देर पहले, तो उस प्लान के अंतर्गत I have already discussed with you, according to that, the territory which fell under
Pakistan, the number of the members from Constituent Assembly reduced and that number fixed on 299 in spite of from 389. अनडिवाइडेड इंडिया के लिए 389 था और जब 3 जून 1947 के अंतर्गत पार्टीशन हुआ तो नया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बनकर तैयार हुआ उसमें 299 मेंबर्स की संख्या हो गई एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन prepared, constitution was made and on 26 November 1949 constitution was adopted by the constituent assembly. constitution को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया, मीन्स एडॉप्ट कर लिया गया एंड 284 members signed on 24 January 1950 to pass finally constitution. You know, 299 members were there in Constituent Assembly fully, but on 24 January 1950, 284 members were present to make their signature to pass finally constitution of our country, and they did their job and finally our constitution on 26 January 1950 that was fully passed. The constitution came into force on 26 January 1950. We know this thing कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, मीन्स अफेक्टेड हुआ हमारे देश में यह 26 जनवरी 1950 से, और तभी से हम एक रिपब्लिकन कंट्री के रूप में विश्व में जाने जाते हैं. फ्रॉम 26 जनवरी 1950 वी बिकम अ रिपब्लिक. हम एक गणतंत्र बन गए 26 जनवरी 1950 से. उसके पहले हम एक गणतंत्र नहीं थे. So students, there is one question arising, that is republic. What is the sense of this word republic? Republic क्यों हमने कहा कि हम 26 जनवरी 1950 के पहले, before 26 जनवरी 1950 we were not republican. That means India was not a republic. But after 26 January 1950, India became a republic. A republic means the country where the head of the nation is elected by the people. जनता के द्वारा चुना जाता है तो वह रिपब्लिक हो जाता है. अगर वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, वह हेरिडेटरी, अगर वंशानुगत तरीके से किसी that person belong to a particular family and one by one जनरेशन के हिसाब से अगर वह उस पोस्ट को अडॉप्ट करता है तो वह रिपब्लिक कंट्री नहीं होगा, वह रिपब्लिकन नहीं होगा, वह एक गणतंत्र नहीं हो सकता है. तो इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्वरूप बना. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संरचना हुई और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जॉब किया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. उसमें हम एक और भी निर्मात्री सभा के बारे में बात करेंगे, जो एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पार्ट था जिसको हम निर्मात्री सभा कहते हैं. तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट. ओके, थैंक यू.